नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस अकेडमी में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था, पृथ्वी का काल विभाजन देखा था हमने, जिसको ज़्यादातर हम कहेंगे कि वो भूगोल का विषय था। लेकिन अगर आपको इतिहास को सही ढंग से समझना है, तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि आपको भूगोल की बेसिक जानकारी भी होनी चाहिए, जिसमें हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में हमने पृथ्वी के भौगोलिक काल को विभिन्न भागों में बाँटा, जिस तरह से बाँटा गया है, उसको समझने की कोशिश की। हम किस युग में जी रहे हैं, ये हमने जानने की कोशिश की पिछले वीडियो में। इस वाले वीडियो में हम जो आपका पाषाण काल है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और हम वहीं से इंटरकनेक्ट करके पढ़ेंगे जहाँ से हमने पिछली वीडियो में छोड़ा था। पिछली वाली वीडियो हमने देखिए क्या देखा था, एक बार मैं छोटा-सा रिवीजन आपका करा दूँ। हमने देखा था इयॉन है। इयॉन को हमने कुछ भागों में तोड़ा था जिसको बोलते हैं महाकल्प। फिर हमने महाकल्प को कुछ कल्पों में तोड़ा था। कल्पों को हमने फिर युग में तोड़ा था और युग को हमने काल में तोड़ा था। हमने देखा था इस इयॉन के 4 पार्ट थे। जो चौथा पार्ट था उसको बोलते हैं फेनेरोज़ोइक। फेनेरोज़ोइक। पिछली वाली वीडियो में हम इसे सब डिटेल से पढ़ चुके हैं, लेकिन एक रिवीजन मैं आपका करवा रहा हूँ। फेनेरोज़ोइक को भी हमने फिर इसको 3 भागों में तोड़ा था। जो इसका तीसरा भाग था जिसको बोलते हैं सेनरोज़ोइक, हमने उसको देखा। फिर सेनरोज़ोइक को भी हमने 2 भागों में तोड़ा था, जिसको बोलते हैं तृतीयक, चतुर्थांश। यहां तक हम पूरा देख चुके हैं। अब इस वाली वीडियो में हिस्ट्री के नजरिए से हम इससे आगे समय काल को देखेंगे। तो पिछली वाली वीडियो में जैसे आपने देख लिया था, हमने क्वाटरनरी की बात करी थी, क्वाटरनरी की बात हमने करी थी, चतुर्थांश की बात करी थी। इसको आप हिंदी में भी लिख लीजिए, चतुर्थांश की बात हमने करी थी। इस चतुर्थांश के युगों की बात अब हम यहाँ करने जा रहे हैं। वहां से ही हम शुरू कर रहे हैं, कनेक्ट करके ही पढ़ेंगे पिछले वाले से, तभी हम समझ पाएंगे। तो इसमें हमने फिर वहां भी बात करी थी, लेकिन यहाँ भी आप समझिए कि प्लेस्टोसीन और होलोसीन, हमने 2 युगों की बात करी थी। जो प्लेस्टोसीन आपका है, वो 20 लाख से 10,000 साल पहले का काल है और इसी प्लेस्टोसीन में ही मानव का धरती पर आगमन होगा। तो किस इपोक में मानव का धरती पे आगमन हो रहा है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे प्लिस्टोसीन युग में। और पूरा पाषाण काल का जो काल है, वो यही काल है। कौन सा? प्लिस्टोसीन का युग आपका पूरा पाषाण का काल है। जो आपका होलोसीन है, ये 10,000 साल से, मतलब प्लिस्टोसीन के बाद का काल है और 10,000 साल से पूर्व से अभी तक का काल ये है। अभी तक का काल ये है होलोसीन। होलोसीन में मध्य पाषाण युग और नवपाषाण युग ये दोनों आएंगे। तो जो आपका प्लिस्टोसीन है, इसमें कौन सा आ रहा है? इसको ऐसे आप चाहे याद रखिए, प्लिस्टोसीन और पूरा पाषाण काल। होलोसीन में मध्य पाषाण युग और नवपाषाण युग, और इसके बाद के सारे काल होलोसीन में आएगा। जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इस समय हम कहाँ जी रहे हैं? होलोसीन युग में जी रहे हैं। तो देखिए, एक महाराष्ट्र में एक स्थान है बोरी, यहां से हमको प्रमाण मिलते हैं। ये देखिए, ये महाराष्ट्र का जोन है और महाराष्ट्र में ये बोरी। तो भारत में अपरिष्कृत औजार सिंधु, गंगा और यमुना के कछारी मैदानों को छोड़कर सारे देश में पाए जाते हैं। अब इन गंगा जमुना के मैदानों में क्यों नहीं पाए जाते हैं? इसके साइंस के हिसाब से कुछ रीजन दिए जाते हैं कि क्योंकि ये जल का क्षेत्र है, बहाव का क्षेत्र है, यहाँ बार-बार बाढ़ आती है, तो उस वजह से हो सकता है यहाँ पे आपके ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिल पा रहे हों। लेकिन जो हमको ऐतिहासिक प्रमाण मिल रहे हैं, वो इन क्षेत्रों को छोड़ के बाकी पूरे भारत में ही मिल रहे हैं। तो हम डिटेल में एक-एक क्षेत्र को देखेंगे, जिससे हम समझ पाएँगे कि इतिहास में हमको कहाँ से क्या मिल रहा है, जिसके बेसिस पे वर्तमान डे इतिहास हमको पढ़ाया जा रहा है। तो सबसे पहला स्थान देखा आपने, महाराष्ट्र में बोरी स्थान है। ये आपका महाराष्ट्र का ज़ोन है पूरा। महाराष्ट्र में बोरी है। यहाँ से हमको प्रमाण मिलेगा। यहाँ क्या मिलेगा? 14 लाख साल पहले मानव अस्तित्व का प्रमाण हमको यही मिलेगा। तो भारत में कहाँ मिलेगा? भारत में मानव अस्तित्व का सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिलेगा? बोरी में। वैसे मानव अस्तित्व का विश्व में कहाँ मिलेगा? दक्षिण अफ्रीका में।
ये आपने पढ़ा होगा। कब? लगभग 75 लाख साल पहले यहां तक के प्रमाण मिलते हैं। दक्षिण अफ्रीका में हमको मानव का या प्रथम मानव का प्रमाण कब मिलता है? लगभग 75 लाख साल पहले से हमको मिलने लगता है। भारत में कहाँ मिल रहा है? बोरी में। और ये कब का है? 14 लाख साल पहले का। अब ये देखिए कुछ स्थान हैं जिनकी बात हम बात बात करेंगे। इनमें कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जम्मू कश्मीर क्षेत्र में आप देखिए ये बुर्ज होम है। यहाँ की बात बार बार आपसे करी जाएगी। ये वर्तमान पाकिस्तान का क्षेत्र आप देखिए, मेहरगढ़, भीमबेटका आपको लगातार मिलेगा। कुरनूल की गुफाएं आपको बार बार सुनने को मिलेंगी। कोल्डिहवा के बारे में आपको सुनने को मिलेगा। ठीक, तो देखिए भीमबेटका, हुसंगी, कुरनूल गुफा, ये क्या है? पूरा पाषाणकालिक स्थल है। जो नौ पाषाणकालीन स्थल है वो कौन से हैं? हल्लूर, पयमपल्ली, कोल्डिहवा, महागढ़ा, चिराद, बुर्जहूम, मेहरगढ़, ये आपको मिलेंगे। पूरा पाषाण काल में आपको क्या मिल रहा है? ये देखिए हुसंगी, कुरनूल गुफाएं और भीमबेटका। नव पाषाण काल में आपको बुर्जहूम बहुत फेमस है, मेहरगढ़, कोल्डिहवा, महागढ़ा। देखिए इनसे बार बार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और नॉर्थ ईस्ट में आप देखिए दाउजली, हेडिंग, ये भी स्थान महत्वपूर्ण है। ये कावेरी नदी का क्षेत्र आप देख लीजिए, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। और कावेरी नगर नदी के क्षेत्र में भी बहुत सारी सभ्यताएं जन्म लेंगी। उल्लूर आप देख लीजिए। इस मैप को 2-3 बार बहुत ध्यान से देखिए और कोशिश करिए इसको बनाने की और याद करने की, क्योंकि यहां से बहुत सारे सवाल आपके बनेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हम जब एक बार ये पूरा पाषाण काल या पाषाण काल पूरा निपटा लेंगे तो उसके बाद हम एक क्वेश्चन सीरीज भी देखेंगे कि इनसे संबंधित सवाल कौन से आए हुए हैं पहले की परीक्षाओं में, जिससे हम ये समझ पाए कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या उससे हमारा सच में फायदा होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो आपने देख लिया, भीमबेटका आप जरूर याद रखिए, बुर्जहूम जरूर याद रखिए, मेहरगढ़ आप जरूर याद रखिए, हल्लूर आप याद रखिए, पय्यमपल्ली याद रखिए, चिराद आप याद रखिए, इनाम गांव आप जरूर याद रखिए, क्योंकि आरंभिक जो वर्तमान मानव सभ्यता है उसका विकास आपको यहाँ पे दिखेगा इनाम गांव। तो इसको भी आप याद रखिए। प्लस ये किस नदियों के किनारे पे बसे हैं उनको भी आप ध्यान रखिए। तो अगर हम देखें भीमबेटका के बारे में, तो भीमबेटका यहाँ क्या है? गुफाएं हैं और कंदराएं हैं। कौन सा? ये आपका भीमबेटका। तो यहाँ हमको क्या है? नर्मदा घाटी, ये आपकी नर्मदा नदी है। इस नर्मदा नदी के किनारे हमको क्या मिलता है? भीमबेटका। कुरनूल की गुफा, जैसे मैंने आपसे कहा, इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ है? आंध्रा में, आप देख रहे हैं। और यहाँ हमको क्या मिले हैं? राख के ढेर मिल रहे हैं। तो राख के ढेर से हमारा क्या मतलब है? कि हमको यहाँ आग के प्रमाण मिलेंगे। आग के प्रमाण। भाई राख कब होगी? जब आग होगी। आग के बाद ही तो राख होगी। तो हमको कुरनूल की गुफाओं से क्या मिलेगा? राख के प्रमाण मिलेंगे। भीमबेटका से हमको क्या मिल रहा है? सबसे ज्यादा यहाँ से क्या मिलेंगे आपको? यहाँ से आपको चित्र मिलेंगे। तो चित्र बहुत फेमस है भीमबेटका के। आपने इतिहास की कुछ पुस्तकों में भी देखा होगा कि भीमबेटका के ही चित्र इतिहास की पुस्तकों में दिखाए जाते हैं आपको। यहाँ तक कि उसका कवर पेज भी इन्हीं चित्रों से भरा पड़ा होता है भीमबेटका से। तो हम कुछ प्रमुख पूरा पाषाण काल के स्थल देख सकते हैं। इनमें इसको देखने से पहले हम एक बेसिक चीज समझ लेते हैं कि मुख्यतः सिंध के जो आपका सिंध क्षेत्र है उसके रोहिणी पठार, तो सिंध में कौन सी जगह है? रोहिणी पठार अथवा विंध्य पर्वत के ऊपरी हिस्सों में। तो जो आपका सिंध का एरिया है, सिंध से लेके कहां तक? विंध्य का एरिया, यहां हमको ज्यादा प्रमाण मिलेंगे। सिंध से लेके आप अगर यहां देख पाए, यहां देखिए आप मेहरगढ़ से लेके आप कहेंगे सिंध का एरिया, मेहरगढ़ से लेके भीमबेटका तक आपको ज्यादा प्रमाण मिलेंगे। लेकिन आपको दक्षिण भारत में भी बहुत सारे स्थान मिलेंगे जो पूरा पाषाण काल से संबंधित होंगे। यही बात यहाँ की जाती है कि प्रायद्वीपीय भारत में भी हमको पूरा पाषाण काल के स्थल मिल रहे हैं, खूब सारे मिल रहे हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं कि कोटवार की पठारियां तथा शिवालिक, सबसे पहला क्षेत्र शिवालिक का क्षेत्र। सबसे अधिक जो पूरा पाषाण काल औजार है और तिथियों के जो साक्ष्य मिलते हैं वो हमको कहाँ मिल रहे हैं? शिवालिक से। जैसे कोटवार की पठारियां और शिवालिक में हमको मिल रही है।
झेलम के किनारे, जो आपकी झेलम नदी है, उसके किनारे दीना और जलालपुर, यहाँ ब्रिटिश पुरातत्व की एक टीम ने 15 औजार प्राप्त किए थे। तो उत्खनन का कार्य देखिए भारत में ज्यादातर ब्रिटिशरों ने ही प्रारंभ करवाया है। इन ब्रिटिशों को झेलम के किनारे दीना और जलालपुर में औजार मिल रहे हैं। कितने? 15 औजार मिले हैं। नंबर से मतलब नहीं है, पर इनको औजार मिल रहे हैं और एक से ज्यादा मिल रहे हैं, बस इतना आपको याद रखना है। शिवालिक का ही जो पिंजौर क्षेत्र है और जम्मू के उत्तर बेनी स्थान पे भी हमको क्या मिल रहे हैं? पूरा पाषाण काल के औजार मिल रहे हैं। अभी हम देखें नॉर्थ इंडिया को देख रहे हैं स्पेशली, तो हमको कहाँ मिल रहा है? झेलम के किनारे मिल रहा है, दीना और जलालपुर में, शिवालिक के पिंजौर क्षेत्र में और जम्मू के उत्तर बेनी क्षेत्र में भी हमको पूरा पाषाण काल के औजार मिल रहे हैं। झेलम के बारे में देखिए, जो झेलम के किनारे दीना और जलालपुर है, ये पाकिस्तान के पंजाब के रिवात, पंजाब में है ये वर्तमान में, रावलपिंडी के निकट से 1983 में ब्रिटिश मिशन के पोटावर परियोजना, आपसे पूछा जा सकता है कि पोटावर परियोजना किससे संबंधित है? तो ये इतिहास से संबंधित है पहली बार है, और ऐतिहासिक में भी इतिहास साक्ष्य जुटाने से संबंधित है पोटावर योजना। तो ये ब्रिटिश मिशन था पोटावर, इसी के तहत इसे इन स्थानों पर दीना और जलालपुर में खोज की गई थी, जहां पे आपको 15 औजार मिल रहे हैं। और जो शिवालिक का पिंजौर क्षेत्र है, ये 24 से 20 लाख वर्ष पूर्व के औजार आपको मिल रहे हैं। अब आपको यहाँ मिल रहा है कि मानव प्रमाण तो हमको भारत में बड़ा बाद में मिल रहा है और ये औजार पुराने मिल रहे हैं। तो अभी तक जितना मिला है उसकी बात हो रही है, मतलब मानो तो 75 लाख साल पहले भी आपको मिल रहा है ना। भारत में जो अभी तक प्रमाण मिला है उसके हिसाब से ये है। औजार के प्रमाण आपको देखिए मिल रहे हैं कब? 24 लाख साल पहले तक के भी मिल रहे हैं। अब देखेंगे मध्य प्रदेश में, हमने नॉर्थ ईस्ट में देखा, हमने नॉर्थ इंडिया में देखा, हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में देखिए सोन घाटी, होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ की पहाड़ियां, ये देखिए आदमगढ़ की पहाड़ियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके निचले और मध्य भाग से हमको क्या मिल रहे हैं? पूरा पाषाण कालीन औजार मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश में ही सबसे फेमस भीमबेटका, और भीमबेटका में भी आप ये देख लीजिए, कभी कभी पूछ लेता है, भीमबेटका में भी कभी कभी ये और डिटेल पूछता है। तो रायसेन जिला है मध्य प्रदेश का, वहां पे है ये भीमबेटका, और यहाँ 3 प्राकृतिक झरने और जलाशय आज भी मिलते हैं। मतलब इस भीमबेटका में 3 प्राकृतिक झरने हैं और जलाशय हैं, वो आज भी हमको देखने को मिलते हैं। अधिकांश औजार पीलापन लिए क्वार्टराइज के बने हैं। यहां से हमको औजार भी मिलते हैं जो क्वार्टराइज पत्थरों के बने हुए हैं। राजस्थान में देखिए आप आगे, राजस्थान का डिडवाना जिला, यहां से 3,90,000 वर्ष पूर्व के औजार हमको मिले हैं। राजस्थान में देखिए अजमेर शरीफ आपने नाम सुना होगा, तो अजमेर से ही निम्न, मध्य और उच्च पूरा पाषाण काल के औजार मिलेंगे। देखिए एक चीज आपको और ध्यान में रखनी होगी कि कभी कभी क्या होगा, एक ही स्थान से आपको बहुत सारे काल मिलेंगे। जैसे मान लीजिए आज यूपी है, तो ये क्षेत्र तो हमेशा से रहा होगा ना, क्योंकि ये क्षेत्र हमेशा से रहा होगा। तो इसी क्षेत्र पे मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, तो इसी क्षेत्र पे हो सकता है पहले पूरा पाषाण काल है, फिर इसी क्षेत्र पे हो सकता है मध्य पाषाण काल है, फिर यहीं पे हमको मिले नव पाषाण काल है या उच्च पाषाण काल। ठीक, हो सकता है हमको सिंधु घाटी सभ्यता का भी कोई क्षेत्र यहीं मिल जाए, हो सकता है यहीं हमको कोई ताम्र घाटी सभ्यता का भी क्षेत्र मिल जाए, लौह घाटी सभ्यता का भी क्षेत्र मिल जाए, फिर आपको महाजनपद का भी कोई क्षेत्र यहीं से मिल जाए, है ना। तो इस तरह हो सकता है आपको एक ही स्थान से कई क्षेत्र मिल जाए, या कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जिनसे सिर्फ मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिलेंगे, कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जिससे सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिलेंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता में भी आप देखेंगे इसमें भी डिवीजन है, इसको भी क्या है, विभिन्न भाग है। तो उन भागों में भी किसी पे पहले स्टेज का, किसी पे दूसरे स्टेज का, किसी पे तीसरे स्टेज का, इस तरह से अलग अलग स्टेज के आपको साक्ष्य मिलेंगे। और हो सकता है किसी एक स्थान पे ही आपके तीनों कालों के साक्ष्य मिल जाए सिंधु घाटी सभ्यता में। तो ये चीज आपको इतिहास में ध्यान रखनी पड़ेगी कि एक ही स्थान से कई सारे काल के साक्ष्य आपको मिल सकते हैं। जैसे अजमेर से आप देख पा रहे हैं कि अजमेर से आपको निम्न, मध्य और उच्च पूरा पाषाण काल के तीनों कालों का आपके साक्ष्य मिल रहे हैं। और अजमेर आपका वर्तमान में भी है, अजमेर आपका मध्यकाल में भी रहा, ठीक।
अजमेर आपका पूर्व काल में भी रहा है ना, जिसको प्रारंभिक भारत का इतिहास कहते हैं, तो उस काल में भी अजमेर आपको मिल रहा है। तो इस तरह से एक ही स्थान पे आपको विभिन्न काल के साक्ष्य मिलेंगे। और राजस्थान का ही एक क्षेत्र आप देखिए, लूनी घाटी से भी साक्ष्य आपको मिल रहे हैं। तो कुल मिला के राजस्थान में आपने देख लिया 3 क्षेत्र, एक डिडवाना, दूसरा अजमेर और तीसरा लूनी घाटी। इसी तरीके से हम पूरे भारत में देखेंगे कि पाषाण काल के हमको जो सोर्सेज है वो कहाँ-कहाँ से मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश में आपने देख भीमबेटका आपको याद रखना है, ध्यान रखिएगा। अब हम देख लें गुजरात में और महाराष्ट्र में। गुजरात में एक जगह है हिरण घाटी, वहां से हमको साक्ष्य मिल रहे हैं। और महाराष्ट्र में आपने देखेंगे नेवासा, इसको भी बोलते हैं या निवास भी बोलते हैं, नेवासा से और यदुरवाड़ी से वर्धा और वेनगंगा जो नदियों की घाटियां हैं, इन घाटियों से मिलेंगे। तो एक चीज आप और ध्यान रखिएगा कि जो आपकी नदी घाटियां हैं, जो आपकी नदी घाटियां हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नदियों के किनारे ही ज्यादातर सभ्यताओं का आपको विकास मिलेगा। इसके बाद देखिए सिंध में और दिल्ली के क्षेत्र में, दिल्ली में भी आपको साक्ष्य मिलेंगे। सिंध में आपको कहाँ मिल रहा है, रोहड़ी का पठार है, सुक्कर, जैसे हमने रोहड़ी के पठार से बात की थी ना, रोहड़ी के पठार से शुरू हो रहा है, तो रोहड़ी के पठार में भी आपको मिल रहा है। सुक्कर में अधूरे बने औजारों के ढेर आपको मिले हैं, मतलब औजार तो हैं पर वो अभी कंप्लीट नहीं हुए थे, पर हमको औजार वहां से भी मिल रहे हैं सिंध क्षेत्र में, रोहड़ी पठार में और सुक्कर में। सिंध में ही हम देखेंगे जो ऊपरी सिंध का भाग है, वहां पे हमको जोरू और माइलस्टोन भी ऐसे ही स्थान है जहां से हमको औजार मिल रहे हैं। दिल्ली में आप देखेंगे तो दिल्ली विश्वविद्यालय के ठीक सामने हमको ऐसे प्रमाण मिल रहे हैं। जो आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसके सामने भी हमको प्रमाण मिलने का पाषाण काल। अब हम देखिए मध्य भारत में भी अगर देखें तो प्रागैतिहासिक प्रमाण हमको कहां से मिल रहे हैं। एक तो आपको दमोह से मिल रहा है, रायसेन से मिल रहा है, नर्मदा घाटी से मिल रहा है, ऊपरी सोन घाटी से मिल रहा है और महानदी की घाटियों में। तो मैंने आपको रायसेन का नाम बताया था कि आप इसको ध्यान रखिए। तो रायसेन का क्षेत्र, नर्मदा घाटी मैंने आपको बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्षेत्रों से भी आपको ऐतिहासिक प्रमाण मिल रहे हैं। अगला देखिए यूपी से, बिहार से और झारखंड में। यूपी में जो आपको बेलन नदी घाटी है, जहां से प्रमाण मिल रहे हैं। तो बिहार है, बिहार में आप देखिए खड़गपुर, खड़गपुर आईआईटी आपने सुना होगा, तो इसके जंगलों के पास है, मुंगेर के निकट पैसरा। तो पैसरा कहाँ है, बिहार में। यहां से भी आपको निचले पूरा पाषाण काल के औजार निर्माण क्षेत्र मिल रहे हैं। झारखंड में देखिए छोटा नागपुर की नदी और बंगाल के सीमावर्ती हिस्से में, जो झारखंड का क्षेत्र लगता है बंगाल से, उन क्षेत्रों में आपको लघुपुरा पाषाण काल के औजार मिल रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश का बेलन नदी घाटी है, इसमें निम्नपुरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक तथा प्रागैतिहासिक काल तक का स्तर विन्यास मिलेगा। तो निम्नपुरा पाषाण काल, नव पाषाण काल और प्रागैतिहासिक काल तक का आपको स्तर विन्यास यहां से मिल रहा है। ये बिहार का जो क्षेत्र है, जिसमें 8 खंभों के लिए एक छिद्र मौजूद है, जो पूस के घास और घर की ओर से इशारा करते हैं। यहाँ 8 खंभों के लिए बनाई गई एक आकृति है, जिससे हमको ये अंदाजा लगता है कि इस 8 खंभों पे कभी छत लदी होगी या इस तरह से कुछ निर्माण हुआ होगा, जो ये इशारा करते हैं कि यहाँ शायद घर रहा हो कभी, मतलब मानव सभ्यता ने। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो सकता है, यहाँ से आपको क्या मिलेगा कि जो सभ्यता है, कौन सी, मानव सभ्यता है, अब घरों में रह रही है। घरों में, अब घरों में रहने का मतलब परिवार के साथ रह रही है, तो आपको एक डेवलपमेंट मिलेगी कि परिवार के साथ रहने का प्रारंभ हो सकता है, यहाँ से हो रहा हो। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि इस तरह से आप मान लीजिए ऐसे 8 खंबे होंगे। आप घरों में देख लोगे, छप्पर देख लोगे, बनता होगा ना, तो ऐसे छप्पर होता है, उस पे ऐसे बांस ऐसे टिकाया जाता है ना, फिर उस पे छप्पर बनाया जाता है ना, कुछ इस तरह से, तो मतलब निर्माण किया जाता है कुल मिला के। तो हमको क्या प्रमाण मिल रहा है यहाँ पे, घरों का प्रमाण मिल रहा है। और उससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि परिवारवाद की शायद शुरुआत यहाँ हो चुकी थी बिहार में। उड़ीसा में देखिए और कर्नाटक में, उड़ीसा के जो आपका संबलपुर जिला है, और यहाँ डारी डुंगरी से, यहाँ मध्यपुरा पाषाण काल के औजार मिल रहे हैं। कहां से, संबलपुर जिला, कौन सा, उड़ीसा के डारी डुंगरी क्षेत्र से हमको मध्यपुरा पाषाण के औजार मिल रहे हैं। लघुपुरा पाषाण के औजार की प्राप्ति बुधबलान, इसको और कर लीजिए, और ब्राह्मणी नदी की घाटियों से मिल रहा है। तो उड़ीसा में संबलपुर जिला, बुधबलान
और ब्राह्मणी नदी घाटी, इनसे भी हमको पाषाण काल के औजार मिल रहे हैं। कर्नाटक में देखिए जो आपकी मालप्रभा घाटी है, मालप्रभा घाटी में निम्न और उच्च पूरा पाषाण काल के औजार मिल रहे हैं। तो देखिए ज्यादातर जगहों पे निम्न पूरा पाषाण काल के औजार भी मिल रहे हैं, उच्च पूरा पाषाण के काल के औजार मिल रहे हैं। ज्यादा हथियार आपको कहाँ मिलेंगे या ज्यादा औजार आपको कहाँ मिलेंगे? उच्च पूरा पाषाण कालीन मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये बाद की सभ्यता है, बाद की सभ्यता है, तो इनमें क्या होगा, इनके अभी तक बने रहने की संभावना ज्यादा होगी, है ना? अभी तक बने रहने की क्या होगी, संभावना ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा लेट के हैं तो ज्यादा टाइम तक ये टिके रहेंगे और जो प्राकृतिक आपदाएं आई होंगी उनका इन पे असर कम हुआ होगा। तो ये इस काल के आपको प्रमाण ज्यादा मिलेंगे, उच्च पूरा पाषाण काल। तो कर्नाटक में ही जो आप देखिए कृष्णा नदी घाटी, हमने बताया था कि कृष्णा नदी घाटियों में भी आपको प्रमाण मिलेंगे। इसी तरह देखिए आप जो कर्नाटक का गुलबर्गा जिला है, हुसंगी नामक स्थान पर, गुलबर्गा जिले के हुसंगी नामक स्थान पर भी आपको प्रमाण मिलेंगे। कृष्णा की सहायक नदी हुसंगी के तट पर भी निम्न पूरा पाषाणकालीन औजार आपको मिल रहे हैं। तो कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है? हुसंगी। बेसिकली ये कृष्णा घाटी ही है एक तरीके से, उस कृष्णा घाटी का क्षेत्र में ही हुसंगी नामक स्थान है जहां से आपको प्रमाण मिल रहा है। हुसंगी का अपना महत्व है, इसको अलग से इसलिए लिया है कि इसका अपना महत्व है। यहाँ के औजार का निर्माण केंद्र, जहां औजार निर्माण केंद्र ग्रेनाइट के ब्लॉक पाए गए हैं जिन्हें शायद आश्रयों के रूप में प्रयोग किया जाता है। ग्रेनाइट के यहाँ आपको क्या मिल रहे हैं? ब्लॉक मिल रहे हैं, जिन्हें ये माना जाता है कि ये शायद रहने के लिए एक जगह बनाई गई थी। आपने शायद देखा होगा कि ऐसे पिलर जैसे मिले होंगे और ऊपर ऐसे कुछ ऐसा पत्थर से ही बनाया गया होगा। तो इससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि शायद ये लोगों ने अपने रहने के लिए बनाया है, और ये क्या था? ग्रेनाइट के ब्लॉक थे। आगे अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश में, केरल में और तमिलनाडु में, तो आप देख रहे हैं कि हम कहां से बात, हम सिंधु क्षेत्र से बात कर रहे हैं, केरल तमिलनाडु तक, मतलब पूरे भारत की हम बात कर रहे हैं। पूरे भारत की इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सिंधु क्षेत्र उस समय भारत का ही हिस्सा था। तो आंध्र प्रदेश में देखिए आप विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश के कहा, विशाखापट्टनम में पूरा पाषाणकालीन उपकरण मिल रहे हैं। आंध्र प्रदेश के ही नागार्जुन कोंडा से 3 पूरा जलवायु स्तरों के चिन्ह मिल रहे हैं। मतलब इसमें आपको उच्च, निम्न और मध्य, इन तीनों काल के औजार मिल रहे हैं। कहां से? नागार्जुन कोंडा से। केरल में जो आप घाट जिला है, वाटर से बने खंडक और औजारों के विन्यास मिले हैं, केरल से भी। तमिलनाडु में भी आप देखिए कोटकल्या नदी घाटी में है, अतिरमपक्कम से औजार मिल रहे हैं। कुल मिलाकर हम ये देख पा रहे हैं कि सिंधु से लेके जो भारत का दक्षिणतम भाग है वहां तक हमको प्रमाण मिल रहे हैं। जो आपका मध्य भारत का भाग है, मध्य भारत या मुक्ता कहें कि जो आपका गंगा यमुना का क्षेत्र है, यहां हमको प्रमाण कम मिल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्रों में बार बार बाढ़ आई है, उसकी वजह से ये संभावना है कि यहाँ के प्रमाण नष्ट हो गए। हो सकता है यहाँ पे पूरा पाषाण काल की सभ्यता ना रही हो सकता है सबसे पुरानी यही रही हो, है ना? तो क्योंकि प्रमाण हमारे पास नहीं है, इसलिए हम इस क्षेत्र के बारे में अभी डिटेल में नहीं जानते। तमिलनाडु में यहाँ घोड़े, नीलगाय और दरियाई घोड़े की हड्डियां बताती हैं कि यह नमी युक्त क्षेत्र रहा होगा। मतलब इस क्षेत्र से हमको हड्डियां भी मिल रही हैं जानवरों की, जो हमको ये बता रही हैं कि ये क्षेत्र काफी नमी युक्त क्षेत्र रहा होगा। देखिए हम ये देखेंगे प्राचीनतम मानव कपी आपको कहां से मिल पा रहा है, भारत में मनुष्य का प्रथम प्रमाण कहां से मिल रहा है, और प्रथम पूरा पाषाणकालीन कला की आपको कहां से मिल रही हो। आपने पीछे बहुत सारे देख लिए कि आपको बहुत सारे क्षेत्रों से बहुत सारी अलग अलग चीजें मिल रही है। तो जो आपको प्रीलिम्स में पूछा जाएगा ज्यादातर आपसे प्रथम ही पूछा जाता है, या क्षेत्र मैच कराने को आएंगे, लेकिन प्रथम को जानना बहुत जरूरी है। तो जो सबसे पहला मानव कपी है उसको क्या बोलते हैं? श्वेत गिब्बन बोलते हैं। और जो मनुष्य का पहला प्रमाण मिल रहा है वो कहां से मिल रहा है आपको? नर्मदा घाटी से। जो प्रथम पूरा पाषाण काल कलाकृति मिल रही है वह कहां से मिल रही है आपको? पलवर्णम से मिल रही है। और पलवर्णम कहां है? तमिलनाडु में। जो प्राचीनतम मानव कपी आपको मिल रहा है जिसको श्वेत गिब्बन कह रहे हैं, वो कहां से मिल रहा है आपको? असम से। तो एक बार अगर हम पूरा मोटा मोटा रिवाइज कर ले जो हमने पूरा पढ़ा है, तो हम ये देख रहे हैं कि हम पाषाण काल का एक विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं।
उसमें हमने देख लिया कि किस तरह से युग है और किस युग की हम बात करने जा रहे हैं, कि हीलोसिन युग की बात कर रहे हैं और प्लीस्टोसिन युग की हम बात कर रहे हैं। प्लीस्टोसिन की भी हम बात करेंगे क्योंकि ये पूरा पाषाण काल का काल है, और हीलोसिन की भी बात करेंगे क्योंकि ये मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल का बात। हमने बोरी की बात करी, बोरी मतलब महाराष्ट्र का स्थान है ये, यहाँ की हमने बात कर ली, इसके बारे में हमने आपको बताया जहां से आपको मानव अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। इस वाले मैप को आप बार बार ध्यान में रखिएगा, मेहरगढ़, बुर्जहों, भीमबेटका, है ना, चिराग, कुलडीहवा, कुन्नूर, पय्यमपल्ली, इन सारे क्षेत्रों को आप ध्यान में रखिएगा। तो भीमबेटका से हमने देख लिया, कुन्नूर की गुफाएं आंध्र प्रदेश में हमने देख लिया, हमको क्या क्या मिल रहा है, आग का प्रमाण मिल रहा है कुन्नूर की गुफाओं से सबसे पहले हमको, और पूरा पाषाण काल के स्तरों के बारे में हमने जान लिया कि वास्तव में ये क्षेत्र है क्या, एक मोटा मोटा आइडिया लगा लिया। उसके बाद हमने राज्यवार या क्षेत्रवार हमने इनको डिटेल में देखा, हमने शिवालिक में देखा, उसके बाद मध्य प्रदेश के क्षेत्र में हमने देखा, राजस्थान के क्षेत्र में हमने देखा, गुजरात, महाराष्ट्र, सिंध, दिल्ली, सारे क्षेत्रों में को हमने देख लिया, यूपी, बिहार और झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, ये सब हमने देख लिया। उसके बाद हमने देख लिया कि मानव कपि सबसे पहले हमको कहाँ मिल रहा है, मनुष्य का प्रमाण हमको सबसे पहले कहाँ मिल रहा है, और कलाकृति मतलब आर्ट एंड कल्चर का जो हमको पार्ट मिल रहा है वो सबसे पहले कहाँ से मिल रहा है। तो इस वाले वीडियो में आपने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली पूरा पाषाण काल के जो स्थान है उन वो कहाँ-कहाँ से मिल रहे हैं, और उनमें बेसिक हमको अंडरस्टैंडिंग एक मिल गई कि उनका वितरण किस प्रकार से है। आने वाली वीडियो में जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है उनको हम बहुत डिटेल के साथ देखेंगे। जैसे आपका मेहरगढ़ हो गया, जैसे आपका मेहरगढ़ हो गया, जैसे आपका इनाम गांव हो गया, इनाम गांव हो गया, आपका बुर्जहोम हो गया। तो इन सब स्थानों को आपको बहुत डिटेल से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इन स्थानों से बार-बार क्वेश्चन आते हैं, प्री में, मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं। तो जब हम इनको डिटेल से पढ़ लेंगे तो हमको इनकी सभ्यता के बारे में बहुत डिटेल से पता लग जाएगा, और जब भी क्वेश्चन आएगा हम आसानी के साथ अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो जुड़े रहिए आप लोग इस चैनल के साथ, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बना सके और इतिहास को बहुत आसानी के साथ लोगों तक पहुंचा सके। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।